परिचय। अभिषेक अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। वे सभी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मथुरा जा रहे हैं। 4:30 बजे वाली ट्रेन की उनकी टिकटें आरक्षित हैं। अभिषेक रेलवे स्टेशन की बड़ी घड़ी की तरफ देख रहा है। वह जानना चाहता है कि ट्रेन कब चलेगी, किंतु वह घड़ी का समय नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि सभी अंक रोमन में लिखे हुए हैं। अभिषेक को बेचैन देखकर उसके पिता उसे रोमन अंकों तथा उनके उपयोग के बारे में बताने का फैसला करते हैं। बच्चों, आओ रोमन अंकों का प्रयोग करके अंकों को पढ़ना तथा लिखना जानते हैं। आओ सीखें। रोमन अंकों में प्रदर्शित संख्या को पढ़ना। रोमन अंकों का प्रयोग करते हुए संख्या को लिखना। 1 से 5 तक रोमन अंक। हिंदू अरबी में 1 के समान ही रोमन अंक आई है। जैसे 1 जमा 1 2 होता है, वैसे ही रोमन में इसे आई लिखा जाता है। इसी प्रकार जैसे 1 जमा 1 जमा 1 3 होता है, वैसे ही रोमन में इसे आई लिखा जाता है। 4 तथा 5 कुछ अलग तरह से, जैसे IV तथा V के रूप में लिखे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, 5 अंक V के द्वारा प्रदर्शित होता है। 4 5 से कम होता है, इसलिए ये IV के रूप में लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि V में से I घटाना, जो कि 4 होता है। इस प्रकार जहां भी I रोमन अंक किसी अन्य रोमन अंक से पहले आता है, तब वो उसके मान को 1 कम कर देता है। 6 से 10 तक रोमन अंक। हम जानते हैं कि 6 को 5 जमा 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए 6 को VI लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है 5 जमा 1। ध्यान रहे, जब I किसी रोमन अंक के बाद में लगता है, तब वह उसके मान को 1 बढ़ा देता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे VI 6 होता है। इसी प्रकार से 7 को VII लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है 5 जमा 2। 8 को VIII लिखा जाता है। 9 को IX लिखा जाता है तथा 10 को X लिखा जाता है। 9 10 से 1 कम है, अतः इसे IX लिखा जाता है, जिसका अर्थ है कि 10 से 1 कम। बच्चों, अब समय है ये जानने का कि आपने कितना सीखा। सही या गलत पर क्लिक करें। 10 से 20 तक रोमन अंक। 11 का अर्थ 10 जोड़ 1 होता है, इसीलिए 11 को XI लिखा जाता है, जिसका अर्थ है कि 10 जमा 1। 12 को XII लिखा जाता है, जिसका अर्थ है 10 जमा 2। इसी प्रकार 13 को XIII लिखा जाता है। 14 का अर्थ 10 जोड़ 4 होता है। 15 का अर्थ 10 जोड़ 5 होता है। 16 का अर्थ 10 जोड़ 6 होता है। 17 का अर्थ 10 जोड़ 7 होता है। 18 का अर्थ 10 जोड़ 8 होता है। 19 का अर्थ 10 जोड़ 9 होता है। 20 का अर्थ 10 जोड़ 10 होता है। 10 के गुणक। हमने देखा कि 10 को X तथा 20 को
XX लिखा जाता है। इसी प्रकार से 30 को XXX लिखा जाता है, जो कि 3 10 के बराबर होता है। 40 50 से 10 कम होता है, इसलिए XL लिखा जाता है, जहां की L का अर्थ 50 है। 10 को X से चिन्हित किया गया है, 20 को 2X से, 30 को 3X से, 40 को XL से और 50 को L से। इसी प्रकार 60 50 जमा 10 होता है, जो कि LX से चिन्हित किया जाता है। 70 50 जमा 20 होता है, ये LXX से चिन्हित किया जाता है। 80 को LXXX लिखा जाता है। 90 100 यानी सैकड़े से 10 कम है, इसीलिए ये XC लिखा जाता है, जहां C का अर्थ 100 होता है। 60 को LX से चिन्हित किया जाता है, 70 को LXX से, 80 को LXXX से, 90 को XC से और 100 को C से। आओ खेलें। सही उत्तर पर क्लिक करें। 10 के गुणक। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 को C लिखा जाता है, इसी प्रकार से 200 को CC लिखा जाता है, जो कि 100 जमा 100 होता है। 300 3C होता है, जो कि 100 जमा 100 जमा 100 होता है। 400 500 से 100 कम होता है। 500 के लिए रोमन अंक D होता है, इसीलिए 400 को CD लिखा जाता है। 500 D होता है तथा 1000 AM होता है। हमने क्या चर्चा की? I का अर्थ 1 होता है, V का अर्थ 5, IV का अर्थ 4 तथा VI का अर्थ 6 होता है। X का अर्थ 10, IX का अर्थ 9 तथा XI का अर्थ 11 होता है। L का अर्थ 50, XL का अर्थ 40 तथा LX का अर्थ 60 होता है। C का अर्थ 100, XC का अर्थ 90 तथा CX का अर्थ 110 होता है। D